एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जानवरों के ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करती थी, लेकिन वो सारी जानवर एक समय के बाद इतने बड़े और खूंखार हो गए कि सामने आने वाले हर एक इंसान को खाकर खत्म कर देते। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के घने फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर कुछ शिकारियों की टीम आगे बढ़ रही थी किसी मिशन के लिए। उन्हें एक ऐसे सांप को पकड़ना था जो नॉर्मल साइज से कई गुना बड़ा है, और अगर जरा सी भी गलती की तो शायद वो सांप उन्हें मार भी देगा। कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सांप पाए जाते हैं। अब उन शिकारियों में स्टीव नाम का एक आदमी उनका लीडर होता है, जो फिलहाल तो सभी को गाइड करते हुए आगे बढ़ रहा था, पर अचानक उनके ऊपर वही बड़े बड़े सांपों का हमला हो जाता है। वो इतने ज्यादा पैनिक हो गए कि अपनी जान बचाने के लिए बंदूक फायर करने लगे, पर पता चल रहा था कि उनका साइज इतना बड़ा है कि बंदूक की गोलियां भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन स्टीव को ऐसी कंडीशन का बहुत अच्छा नॉलेज था। उसने जैसे तैसे अपने साथियों को भी बचाते हुए बड़े सांपों को मार गिराया। फिलहाल तो उनका मिशन कंप्लीट हो गया होता है, लेकिन कोई तो अजीब सी चीज थी जो स्टीव को परेशान कर रही होती है उसी फॉरेस्ट में। वहाँ पर जो भी है शायद अभी वो बाहर नहीं आया है, और जरूर आने के बाद एक बड़ी तबाही मचाएगा। वो सारे शिकारी अब स्टीव के कहने पर अपना सामान इकट्ठा करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें मर्डॉक नाम का एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है। मर्डॉक दरअसल एक इलीगल रिसर्च सेंटर चलाया करता था। ये रिसर्च सेंटर एक बहुत ही खुफिया अड्डे पर बनाया गया होता है, ताकि ज्यादा किसी को इस बारे में पता ना चले, और अगर गवर्नमेंट को गलती से भी इसकी भनक लगी तो वो इसे डिमोलिश करने के लिए आ जाएगी। मर्डॉक ने तो इस लेबोरेटरी के अंदर अनगिनत इलीगल एक्सपेरिमेंट किए हैं जानवरों के ऊपर। अब थोड़ी ही देर में उस जगह पर पीटर नाम का इन्वेस्टर आता है जो उसके साथ काम करता था। मर्डॉक तो यहाँ पीटर से ये कंप्लेन कर रहा होता है कि उसके लेबोरेटरी के बारे में लोगों को पता चलने लगा है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये सारे राज उसके खुल जाएंगे। मर्डॉक नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले उसके इलीगल एक्सपेरिमेंट्स का। पीटर इस बात पर बहुत सोचता है, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकता। दोनों अब बातचीत करते हुए उस लेबोरेटरी के और ज्यादा अंदर चले जाते हैं जहाँ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। उस जगह पर उनकी मुलाकात उस रिसर्च सेंटर के हेड मेंबर, जिसका नाम एरिक होता है, उससे हो रही थी। एरिक एक सीनियर वैज्ञानिक था जिसकी जिम्मेदारी हर एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर होती है। एरिक ने मर्डॉक और पीटर को अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाया कि कैसे उन्होंने जानवरों के डीएनए को चेंज करके उनका साइज बढ़ा दिया है। इससे होगा ये कि वो उन जानवरों की बॉडी से वो फ्लूइड बना सकते हैं जो इंसानों के मेडिसिन और बहुत सारी चीजों में काम आए। लेकिन मर्डॉक और पीटर एक ही सीरम के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ये सीरम होता है किसी भी लिविंग थिंग को और भी ज्यादा जवान बनाने का, यानी कि ऐसे भी लिक्विड बनाए जा सकते हैं जिससे किसी भी इंसान को वापस जवान बना दें। फिलहाल एरिक ने कहा कि हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग चालू है और कुछ समय में हम इंसानी प्रयोग भी करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े सांपों के ऊपर ये फ्लूइड अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब सिर्फ इंसानी प्रयोग करने की देरी है। पीटर और मर्डॉक ने तो इसकी परमिशन दे दी थी, पर एरिक को पता था कि इसके अंदर समय जाएगा। वो सब अब मेन एरिया में पहुंच जाते हैं जहां बड़े बड़े जानवरों को कैद करके रखा गया था। हमें तो उस जगह पर अमेंडा नाम की एक टीम मेंबर दिखाई जाती है जो इस एक्सपेरिमेंट की इंचार्ज होती है। अमेंडा का काम होता था अपने सारी रिपोर्ट्स अपने सीनियर एरिक को प्रोवाइड करना, पर जैसे उसकी नजर मर्डॉक और पीटर के ऊपर गई तो वो उनसे बातचीत करने के लिए चली आई। अमेंडा का कहना ये था कि भले ही वो जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनका साइज पहले से बहुत बड़ा हो चुका है, तो इस वजह से अमेंडा चाहती थी कि उनकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी जाए। इससे होगा ये कि अगर उनकी साइज बढ़ती चली जाएगी तो वो उतनी छोटे केज में नहीं रह पाएंगे, और ये बाकी क्रू मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है, क्योंकि उन जानवरों का साइज जितना बड़ा होता चला जा रहा था, साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। जैसे कि एक केज के अंदर किसी खूंखार सांप को रखा गया था और अब उसका साइज इतना बड़ा हो चुका है कि उसके जैसा कोई और है ही नहीं। यानी अमेंडा की सिर्फ एक मांग थी कि वो और इन्वेस्ट करे सिक्योरिटी के ऊपर, लेकिन पीटर इस बात के लिए मना कर देता है और कुछ बहाना बना देता है। अमेंडा ने इस इश्यू को पहले भी रेस किया था, लेकिन वो सब इसी तरीके से उसे नजरअंदाज कर देते। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही चीजें आगे चलकर मौत का कारण बनेंगी। वहाँ पर सारे इंतजाम किए गए थे और लाइट्स भी बंद की गई थी ताकि वो बड़े बड़े जानवर और सांप बिल्कुल भी एक्टिवेट न हो। अब इतनी सारी सिक्योरिटी वाली बातें करने के बाद पीटर को देखना था कि आखिर वो सांप कैसे दिखाई देते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ी सिक्योरिटी रूल्स ब्रेक करता है और बड़ी सी लाइट लेकर केज के पास चला जाता है। जैसे उसने लाइट्स ऑन की उन सारे सांपों को देखने के लिए, तभी वो बड़े बड़े सांप काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। वो इतनी तेजी से केज के ऊपर झपटने लगे जैसे उसे तोड़ ही देंगे। अब इतना एग्रेसिव बिहेवियर देखने के बाद एरिक ने अपने स्टाफ मेंबर्स को कह दिया कि बेहोशी की गैस छोड़ी जाए। एक मेंबर जब ऐसा करता है तो उन्हें लगा कि सब शांत हो जाएगा, लेकिन वो सांपों का झुंड जो पहले से काफी बड़ा हो चुका था, उस पर इन चीजों का कुछ असर ही नहीं होता।
वो तो अब पूरी तरीके से केज को तोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ये देखते ही मर्डॉक, पीटर और कई सारे लोग बाहर भागने लगे। सिक्योरिटी अलार्म्स भी बच जाते हैं और पूरे रिसर्च सेंटर को खाली करने के लिए कह दिया जाता है। बेचारा वो स्टाफ मेंबर जो कि अपना काम कर रहा था, उसे सांप ने पकड़ लिया और बुरी तरीके से मार दिया। हमें एक और चीज पता चली कि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उन सांपों के अंदर कई सारे चेंजेस हुए, जैसे सिर्फ उनका साइज नहीं बल्कि थिंकिंग एबिलिटी भी काफी तेज हो गई है। यानी अब वो इंसानों की तरह सोच सकते हैं और उन पर अटैक कर सकते हैं। रिसर्च सेंटर में चारों तरफ पैनिकिंग माहौल हो गया था। हर एक वैज्ञानिक अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। मर्डॉक और पीटर भी उस जगह से निकल रहे थे। एमेंडा और वो सीनियर साइंटिस्ट एरिक एक साथ होते हैं। उन्होंने गैस मास्क लगा लिए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उन दोनों ने साफ देखा कि केजेस पूरी तरीके से टूट गए हैं और जो सांप उसके अंदर रखे गए थे वो गायब हैं। इन चीजों का मतलब एरिक यही निकालता है, या तो वो सांप बेहोश हो गए हैं या फिर इसी लेबोरेटरी के अंदर कहीं मौजूद हैं। तो उन्हें जल्द से जल्द ढूंढकर वापस केज में बंद करना होगा, नहीं तो कितने सारे लोगों की जानें चली जाएंगी वो काउंट नहीं कर सकते। अब उस जगह का एक सिक्योरिटी जब छानबीन कर रहा होता है तो उसे वेंटिलेशन एरिया से कुछ आवाज आती है। वो गन लेकर उसके अंदर देखने जैसे ही आगे बढ़ता है तभी पता चला कि उस जगह पर वही सांप मौजूद है और उसने तुरंत ही सिक्योरिटी पर हमला करके उसे मार दिया है। सिक्योरिटी की पूरी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी। यानी कि ये सांप इतने ज्यादा चालाक हो चुके हैं कि वो भागने नहीं वाले थे बल्कि नाटक कर रहे थे ताकि बाकी सिक्योरिटी और इंसान पैनिक हो जाएं और यहाँ से निकलने का रास्ता ओपन कर दें। मर्डॉक और पीटर भी ये सारी चीजें देखकर काफी पैनिक हो गए और वो दोनों एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ अमेंडा और एरिक ट्राई कर रहे थे कि जितने भी लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, लेकिन जैसे ही एक लेबोरेटरी के अंदर वो पहुंचते हैं तो एक बड़ा सा सांप एरिक के ऊपर हमला कर देता है। उसने अपनी बड़ी सी पूंछ की मदद से उसके बॉडी के चारों तरफ लगा दिया और इतनी तेजी से एरिक के ऊपर हमला किया कि अमेंडा कुछ कर नहीं पाती। बेचारी खुद की जान बचाती है और बाहर भागती है। वो अब रिग्रेट कर रही थी कि उसे एक्शन ले लेने चाहिए थे सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर, लेकिन अब देर हो चुकी है और उससे भी वहाँ से निकलना होगा। लेबोरेटरी में पूरी तरीके से उन सांपों का आतंक फैल चुका था और कुछ ऐसे भी जानवर थे जो काफी खूंखार होते हैं। पर अब पीटर मर्डॉक को कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो मेरी लेबोरेटरी खराब नहीं होनी चाहिए और उन खतरनाक जानवरों को पकड़ने का प्लान मेरे पास है। यानी कि पीटर ने एक ऐसी टीम असाइन की थी जो इस पूरे केस को हैंडल करेगी, यानी कुछ ऐसे शिकारियों का ग्रुप जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन यहाँ पीटर और अमेंडा को लगता था कि उन्हें किसी टीम की जरूरत नहीं है बल्कि आर्मी को बुलाना होगा, तब जाकर ये खूंखार जानवर कंट्रोल में आएंगे। लेकिन यहाँ उनकी मजबूरी थी, अगर वो आर्मी को बुलाएंगे तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट पब्लिक हो जाएगा। हमें अब दूर कहीं एक बार के अंदर आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीव था और ये वही शिकारी होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिलहाल तो स्टीव एक बार के अंदर कुछ लोगों से लड़ाई कर रहा होता है। अचानक उसे एक कॉल आया जो कि मर्डॉक का ही था। उसने सारे प्लान के बारे में उसे बताया और वो मिशन उसे हैंडल करने के लिए कह दिया। स्टीव को ये एक्सेप्ट होता है और अब वो अपने सारे दुश्मनों को मारकर वापस चला गया उस प्लेस की तरफ। थोड़ी देर के अंदर ही वो अपनी पूरी टीम को जमा कर लेता है और मर्डॉक के पास पहुंच जाता है। पीटर भी जाते जाते यही कह रहा था कि उसे लॉस नहीं होना चाहिए। मर्डॉक तो स्टीव और उसके टीममेट्स को एक ट्रैकर दे रहा था जो कि उन सांपों के बॉडी पर लगाई गई थी। इससे वो सांप की लोकेशन बड़ी अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। पता चला कि वो सारे सांप लेबोरेटरी से निकलकर फॉरेस्ट में चले गए, तो इस वजह से स्टीव भी अपनी टीम के साथ फॉरेस्ट में निकल जाता है। वहीं अमेंडा और मर्डॉक को उसी लेबोरेटरी में रुकने के लिए कहा गया। हो सकता है कि कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाए। अब दूसरी तरफ हमें एक बकरी दिखाई गई जो कि अपना घास चर रही थी। जो किसान उस जगह पर रहता था, अचानक उसे अपनी बकरी की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो पता चला वो बकरी वहाँ से गायब हो चुकी है। चारों तरफ ढूंढने के बाद वो किसान जब अपने फार्म हाउस के अंदर गया तो वहाँ कई सारे फ्लोर्स टूटे हुए थे और जैसे ही वो एक के ऊपर पैर रखता है तो वो नीचे गिर गया। उसकी साथ में रखी बंदूक भी दूर चली जाती है। पता चला कि नीचे की तरफ अभी भी उसकी बकरी वहीं मौजूद है, जिससे वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और उसे अपने पास लेता है। लेकिन फिर से अपनी बंदूक लेने के चक्कर में वो नीचे गिरा कि बेहोश ही हो गया। थोड़ी देर के अंदर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी के नीचे कुछ तो था। जैसे ही वो देखता है तो पता चला वही बड़ा सा सांप उसकी बॉडी को निगल रहा है। कुछ ही सेकंड्स लगते हैं सांप को उसे खाने के लिए। यानी बेचारा किसान बहुत बुरी तरीके से मर गया है। वहाँ स्टीव और उसके सभी साथियों को उस सांप की लोकेशन मिलते रहती है। वो लगातार उसे फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और आसपास छानबीन करने लगते हैं कि वो कहाँ पर है। बट वहाँ ना तो सांप मिलता है और ना ही कोई रहीवासी जो उन्हें कुछ खबर दे सके। अचानक स्टीव की टीम की मेंबर तुरंत ही सभी को चिल्लाकर बुलाती है। पता चला कि उस जगह पर सांप की एक स्किन मौजूद है जिसे कि वही बड़े सांप ने निकाल दिया था। स्टीव जब अच्छी तरीके से चेक करता है तो वो अजीब सा ट्रैकर उस सांप की स्किन के ऊपर था। यानी सांप इतने समझदार हो गए हैं कि उन्हें ट्रैकर के बारे में भी पता है।
और जानबूझकर उसने अपनी स्किन निकालकर ट्रैकर वहीं छोड़ दिया ताकि हम गुमराह हो जाए और वो कहीं दूर निकल जाए। यानी इससे आगे उन्हें और ज्यादा संभल कर रहना होगा। पता चला कि ये वो टीम है जिसे कि एक दूसरा मेंबर लीड कर रहा है, उसका नाम बैन था। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो पता चला वो बड़ा सा सांप घर के ऊपर मौजूद है और उसने अपनी नुकीली टेल बैन की बॉडी में घुसा दी है। वो बैन को और ज्यादा मारने वाला था, तभी सभी ने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। जैसे तैसे वो सांप उनसे बचता हुआ ऊपर जाता है और एक और मेंबर का तो गला ही काट देता है। इतनी तबाही वो भी सिर्फ एक सांप ने मचा दी थी, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरी टीम में से कुछ लोग और मारे गए, जो कि काफी खौफनाक होता है। एमेंडा भी उस जगह पर पहुंच गई और घायल पड़े हुए बेन को अच्छी तरीके से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेन को इतनी चोट लगी होती है कि वो बच ही नहीं पाता। बाकी टीम मेंबर्स तैनात होकर उन सांपों का पीछा कर रहे थे। अब यहाँ एमेंडा ट्राई करती है कि वो कुछ मेडिसिन निकाले, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई तो मौजूद है और ये दूसरा बड़ा सांप था जो उस पर अटैक करने बढ़ रहा होता है। एमेंडा जैसे तैसे वहाँ से भागती है और अच्छी बात हुई कि उस जगह पर स्टीव भी अपनी कार लेकर आ गया था। स्टीव के बाकी साथी उस जगह पहुंचकर सांप के ऊपर गोलियां चलाने लगे। आवाज सुनने के बाद वो सांप वहाँ से फॉरेस्ट में चला जाता है। स्टीव अब जान चुका था कि ये अकेले हैंडल नहीं होने वाला, इसलिए उसने अपने सभी मेंबर्स यहाँ तक कि एमेंडा को भी गन प्रोवाइड की और कहा कि अगर सांप सामने आए तो उसके सर पर हमला करो, इससे वो बहुत कमजोर हो जाएगा और तुम पर अटैक नहीं कर पाएगा। जल्द से जल्द स्टीव ने सभी को गाइड किया और वो निकल पड़े सांप को ढूंढने के लिए। बट उन्हें क्या पता कि सांप उनके साथ एक गंदा खेल खेल रहा है जो उन शिकारियों का खुद बुरी तरीके से शिकार करे। इस समय टीम की बाकी मेंबर सीधा उस सांप के पीछे थे और लगातार उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सारी चीजें स्टीव को भी बता रहे थे ताकि वो एक्शन ले सके। फिलहाल तो अमेंडा 2 क्रू मेंबर्स के साथ होती है, जिसमें से एक लेडी जो गाड़ी चला रही थी उसका नाम सोफिया होता है और दूसरा आदमी जिसका नाम विक्टर होता है। उन लोगों ने थोड़े समय के अंदर ही सांप को लोकेट कर लिया था। जल्द से जल्द वो अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए उसके पास तो चले जाते हैं और विक्टर ने तो उसके ऊपर गोलियां भी चलाना स्टार्ट कर दिया था। पता चला कि वो बड़ा सांप अचानक फॉरेस्ट में कहीं गायब हो गया है। बहुत मुश्किलें झेलने के बाद जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे तो आसपास देखने लगे। सांप तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये उसकी एक चाल थी। एक्चुअल में सांप पेड़ों के ऊपर उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही विक्टर थोड़ा सा बाहर निकल रहा था तो सांप ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। विक्टर इतना घायल हो गया कि जल्द से जल्द उन्हें अपनी कार भगानी पड़ी। वो बड़ा सांप अभी भी उसके पीछे था जो उन्हें छोड़ने नहीं वाला। इसी चक्कर में सोफिया काफी पैनिक हो जाती है और उसकी कार बहुत ही बुरी तरीके से पलट गई। कार बेकार हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे वो बाहर निकलते हैं। पता चला कि बेचारा विक्टर कार के अंदर ही दबकर मर गया है। वहीं सोफिया के पैर में इतनी चोट लगी है कि उसकी हड्डी टूट गई। इकलौती बची थी अमेंडा, जो अभी भी कार में छुपी हुई होती है। भले उसे चोट नहीं लगी, लेकिन फिलहाल वो बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि थोड़े ही देर के अंदर वो बड़ा सांप उन्हें सेंस करते हुए पहुंच जाता है। सोफिया जो बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी अपने पैर की चोट के कारण, सांप ने सबसे पहले उस पर हमला किया। एक ही बार में वो उसे खत्म कर देता है और वो उसे बाद में खाएगा, इसीलिए अब उसे छोड़कर अमेंडा की तरफ बढ़ता है। अमेंडा जैसे तैसे कार में छुपी थी, लेकिन उसने देखा कि कार में कई जगहों पर आग लग रही है और अगर वो फ्यूल तक पहुंच गई तो एक धमाका जरूर होगा। इसलिए कोई ऑप्शन ना होने के कारण अमेंडा तुरंत ही वहां से बाहर निकलकर भागने लग जाती है। थोड़ी देर के अंदर फ्यूल के अंदर आग लगने की वजह से कार में धमाका हुआ। ये धमाका काफी बड़ा होता है, जिससे कि सांप उस जगह पर थोड़ा बिजी हो गया और इसी वजह से अमेंडा को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन सांपों की सेंसिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा हो गई थी। वो बड़ा सांप भले ही उस धमाके में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन वो अमेंडा को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगा। बेचारी अमेंडा इतना घबरा गई कि वो एक कीचड़ वाले इलाके के अंदर गिर जाती है। इस वजह से उसके पूरी बॉडी पर कीचड़ लग गई और वो स्लो हो जाती है। जब उसने पीछे देखा तो वो सांप पास आ चुका था, तो अब अमेंडा को लगा कि उसकी भी जान बच पाना मुश्किल है, तो वो एक पेड़ के सहारे रुक जाती है। वहीं पर वो बड़ा सांप जैसे ही उसके सामने आया तो पता चला वो उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे अमेंडा के बॉडी की हीट ही सेंस नहीं हो रही। ये सब उस कीचड़ की वजह से है जिससे वो कवर हो गई थी, जिस वजह से सांप उसकी बॉडी हीट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसके सामने अमेंडा है। सांप इस वजह से बिना अटैक किए वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी ही देर में स्टीव वहाँ आकर अमेंडा को रेस्क्यू कर लेता है। वो जैसे तैसे उसे एक सेफ प्लेस पर लेकर आया जहाँ बच्चे खुचे लोग मौजूद थे। स्टीव को भी पता है कि उसके आधे से ज्यादा मेंबर्स मर चुके हैं और ये सांप इस तरीके से तो कंट्रोल में नहीं होने वाले। उन्हें कुछ दूसरा ही ट्राई करना पड़ेगा इन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कभी हमारे सामने आ जाए जहां इतने बड़े बड़े जेनेटिक म्यूटेटेड सांप हम पर हमला कर रहे हो, तो आखिर इनसे बचकर निकला कैसे जाए।
अब यहाँ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि सांप भूख लगने पर ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी इसके अपोजिट अगर होगा कि यानी उनका पेट भरा रहेगा तो वो अटैक नहीं करते। इसलिए हमें देखना है कि उस सांप के पेट में कुछ चीज मौजूद है कि नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ खा लेते हैं तो सांपों की स्पीड कम हो जाती है। और अब बात की जाए इतने बड़े सांपों की जिनकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती, तो वही टेक्निक अप्लाई करनी है जो अभी अमेंडा ने की, यानी अपने बॉडी पर कई सारे कीचड़ लगा लेने। सच्चाई वाली बात तो ये है कि सांप बिल्कुल भी देख नहीं सकते, वो अपने शिकार को उसके बॉडी से निकलने वाली हीट की मदद से जज करते हैं। अगर उनके बॉडी से हीट नहीं निकलेगी तो एक्चुअल में वो उन्हें देख ही नहीं सकते। जैसे अमेंडा ने अपने बॉडी पर कीचड़ लगा ली थी तो उसकी बॉडी हीट एकदम से दब गई और बिल्कुल भी सांप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। या फिर अगर हम पानी में चले जाएं तभी भी हमारी बॉडी हीट नहीं पता चल सकती। कुछ और भी है, जैसे कि हम अपने बॉडी पर यूरिन भी अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली सांपों के बिहेवियर में ये भी देखा गया है कि वो एकदम बदबूदार या फिर यूरिन वाली चीजों को अटैक नहीं करते। तो हमें ऐसी ही अजीब चीज करने पर फोकस करना चाहिए जिससे कि वो दूर भागे और हमारी बॉडी में से हीट प्रोड्यूस ही ना हो। ये चीजें अप्लाई करके सांपों से आराम से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ स्टीव और अमेंडा के बीच काफी डिस्कशन होने लगी कि आगे क्या करना है। अमेंडा फोर्स कर रही थी कि हमें मिलिट्री सोल्जर्स को यहाँ बुलाना होगा, वही ये सारी चीजें संभाल सकते हैं और इन बड़े सांपों को मार सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टीव ने आर्मी बुलाने से मना कर दिया था क्योंकि मर्डॉक ने पहले ही उसे ये चेतावनी दी थी, वो ये सारे एक्सपेरिमेंट प्राइवेट रखने वाले हैं। अमेंडा इससे डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन स्टीव ने आखिर उसे सच्चाई पूछ ली कि इतने अजीब तरीके के सांप कहाँ से पैदा हो गए। अमेंडा आखिरकार सच्चाई बता देती है कि वो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उन्हें दरअसल एक ऐसा सीरम बनाना था जिससे कि कैंसर और कई सारी बड़ी बीमारियों के इलाज हो सके, और ये अजीब तरीके के सीरम हमें उन सांपों के बॉडी से ही मिलने वाले थे। इसलिए अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट और जेनेटिक म्यूटेशन करके हमने ये सांप बनाए, और जो इन सांपों के बच्चे पैदा होंगे उनके बॉडी से वो सीरम निकाला जाएगा। स्टीव और उसके सभी साथी ये एक्सपेरिमेंट की बात सुनकर तो काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये एक्सपेरिमेंट तो खुद खुशी थी। अमेंडा एक और चीज बताती है कि उन सांपों में से एक फीमेल सांप प्रेग्नेंट है और वहीं अपने आगे आने वाले म्यूटेटेड बच्चों को पैदा करेगी। हो सकता है कि वो बच्चे और भी ज्यादा म्यूटेटेड और खतरनाक हों, यानी हमें सबसे पहले उस फीमेल सांप को मारना होगा, नहीं तो वो अपनी जनरेशन बढ़ाती चली जाएगी और फिर बात हाथ से निकल सकती है। यही रीजन था कि अमेंडा आर्मी को बुलाने पर फोर्स कर रही थी। स्टीव अमेंडा को साफ कह देता है कि ये गलती सब तुम्हारी है और हम इसे अभी भी आर्मी के बिना मैनेज कर सकते हैं। अमेंडा ने बताया कि मैंने ट्रैकर फिट कर दिया है उस फीमेल सांप के ऊपर, तो उसे फॉलो किया जा सकता है। इसलिए अब बिना आर्मी को बुलाए वो आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। अब वहाँ उस फीमेल सांप की बॉडी पर लगे ट्रैकर की मदद से वो उसे लोकेट करते रहते हैं। जैसे तैसे वो एक प्लेस के पास पहुंचे जहाँ पर उन्हें सिग्नल मिल रहे थे। स्टीव और कई सारे साथी अपने हथियार लेकर अंदर जाते हैं और देखने लगते हैं। पता चला कि वहाँ पर सांप तो नहीं है, बल्कि उनकी एक मेंबर जिसका नाम सोफिया था उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस सांप ने जब सोफिया को खा लिया था तो इस समय वो उगल दिया होता है। थोड़ी अच्छी तरीके से देखने पर पता चला कि वो ट्रैकर सोफिया की बॉडी पर ही लगा हुआ है, यानी सांप ने फिर से उन्हें ट्रिक कर दिया। एक्चुअल बात होती है कि वो सांप अभी भी उसी जगह पर थे और हमला करने का इंतजार कर रहे थे। स्टीव के एक साथी को तो उन्होंने मार ही दिया और अब वो बहुत तेजी से बाहर की तरफ फॉरेस्ट में भागते हैं। अमेंडा ने जैसे ही सांपों की लोकेशन देखी तो वो बाकियों को बुला लेती है। उसने साफ कह दिया कि वो सांप जरूर अब प्रेग्नेंट है, वो अपने बहुत सारे बच्चे देने वाली है, इससे पहले हमें उसे मारना होगा। निक नाम का एक साथी तो स्टीव से ही कह देता है कि अब तुम्हें आर्मी को बुला लेना चाहिए। स्टीव यहाँ उन्हें दिखाने के लिए कॉल तो लगाता है, लेकिन आर्मी वालों को बुलाता नहीं, क्योंकि एक्चुअल बात होती है कि स्टीव को परमिशन मिले थे कि वो बिल्कुल भी पब्लिक ना करे इस मिशन को। अब वो टीम दो ग्रुप्स में बढ़ जाती है, जिसमें स्टीव कुछ साथियों के साथ था और अमेंडा निक के साथ निकल गई। अमेंडा को पता था कि वो फीमेल सांप एक ऐसी जगह को चूज करेगी जो एकदम सुनसान होगा। तभी उसकी नजर पड़ती है एक कारखाने की तरफ जो कुछ साल पहले बंद हो चुका था। तो इसलिए अमेंडा और निक उस जगह पर पहुंचते हैं कुछ हथियार लेकर। वो अंदर की तरफ जब आगे बढ़ रहे थे तो हमें पता चला वहाँ पर सांप मौजूद है, लेकिन वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पता चला वही खतरनाक फीमेल सांप ने निक को पकड़ लिया है और उसे मारने लगी है। अमेंडा के पास छोटी गन थी जिससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने एक ग्रेनेड निकाला और अमेंडा को यहाँ से भागने के लिए कहा। थोड़ी देर के अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसमें निक के साथ साथ वो फीमेल सांप भी मर गई थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि उस सांप ने पहले ही अपने बच्चे पैदा कर दिए। वो म्यूटेटेड बच्चे पूरी तरीके से उस कारखाने में फैल गए होते हैं। कुछ समय बाद स्टीव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और पता चला वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि पीटर था, जो कि उसे आदेश देता है कि उन बच्चों को मत मारना। उस म्यूटेटेड सांप का एक भी बच्चा हमारे लिए बहुत काम का है। इसके बदले स्टीव को कई लाख डॉलर भी मिलने वाले थे। इसलिए वो सीधा अमेंडा के पास पहुंचता है ताकि वो कुछ गलत कदम ना उठाए।
अमेंडा ने तो साफ कहा कि हमें उन बच्चों को मारना होगा, पर तभी स्टीव ने अपने एक साथी को ही शूट कर दिया। वो तो अब अमेंडा के ऊपर भी पॉइंट करते हुए कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, सांप के वो म्यूटेटेड बच्चे हमारे बहुत काम के हैं। वो तो अमेंडा को धमकाने भी लगा, लेकिन अमेंडा जैसे तैसे उसे मारकर अपने से दूर करती है। थोड़ी देर में पता चला कि उस सांप के कई सारे बच्चे सामने आने लगे हैं, इसीलिए अमेंडा ने एक टाइम बॉम्ब वहां पर रख दिया और उसे चालू कर दिया। स्टीव जो कि घायल पड़ा हुआ था उसी जगह पर बॉम्ब को बंद करने के लिए जाता है, पर कुछ सांप उसके ऊपर कूद पड़े और उसकी जान लेने लगे। अमेंडा जब बाहर आती है तो थोड़ी देर में वहां एक ब्लास्ट हुआ, पूरा कारखाना एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्टीव के साथ साथ जितने भी सांप के म्यूटेटेड बच्चे थे वो भी मारे गए। पर एक शॉकिंग चीज पता चली कि स्टीव का एक साथी अंदर घुसता है और उसी म्यूटेटेड सांप के बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ अमेंडा को ये बात पता नहीं थी, वो तो सारी रिसर्च पेपर्स को जला रही होती है ताकि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आगे ना किए जाएं। फिलहाल तो हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन लगता है कि ये म्यूटेटेड सांप वापस लौटेंगे। अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।